वेलकम बच्चों। जैसे कि हमने अपनी क्लास 11th में चैप्टर सेट में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 कंप्लीट कर ली थी। इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 हमारी बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पर। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स यानी कि अभी तक आपने क्या पढ़ा? यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स पढ़ लिए, डिसजॉइंट पढ़ लिया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स में क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है? हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है U, A सेट गिवन है, B गिवन है और C गिवन है। तो जैसा कि इसने कहा है A डैश, तो हमने अभी तक की किसी भी क्लास में A डैश को नहीं पढ़ा। तो A डैश मीन्स कि जो A डैश हमें निकालना है वो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट A को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा U माइनस A का, वो क्या होगा हमारा A डैश होगा। इसी तरीके से B डैश अगर आपसे कह देता है तो वो क्या होगा, U माइनस B। ठीक है, और डिफरेंसेस ऑफ सेट्स हमने सीख लिए थे कि डिफरेंसेस ऑफ सेट्स हम कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से C सेट का C डैश कहेगा तो U माइनस C हम कर देंगे। अगर आपसे वो कहता है क्या कि A यूनियन B डैश निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले A यूनियन B निकालेंगे, फिर उसको U में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? U में से माइनस करेंगे A यूनियन B को, तो क्या आ जाएगा हमारा A यूनियन B का डैश आ जाएगा। तो इसी बेस पर आज की हमारी एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड है। हम डैश वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, लेट U इज इक्वल टू सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर इसी तरीके से सेट A दिया गया है 1, 2, 3, 4। B सेट दिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड C सेट दिया गया है 3, 4, 5, 6। फाइंड करना है फर्स्ट में हमें फाइंड करना है A डैश। तो जब हम A डैश निकालेंगे, जब हमने A डैश निकाला, A डैश के लिए मैंने क्या कहा था, U माइनस A कर देंगे, U माइनस A। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और माइनस क्या करना है, हमें सेट A को माइनस कर देना है 1, 2, 3, 4। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। तो U में से जो U के एलिमेंट्स हैं अगर वो A में कॉमन है तो उन सबको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी जो बचे वो सारे किस में आ जाएगा, सेट की फॉर्म में आ जाएगा, और वही क्या होगा, हमारा डैश होगा। 5, 6, 7, 8, 9। क्या हुआ, ये हमारा A डैश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1, 2, 3, 4 जो U सेट में थे वो किस में है, A में भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 को एलिमिनेट कर दिया। रिमेनिंग क्या बचे, 5, 6, 7, 8, 9। यही हमारा क्या हुआ, A डैश हुआ। इसी में हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है B डैश निकालिए। B डैश हम जब निकालेंगे तो B डैश इज इक्वल टू U माइनस B, है ना, U माइनस B। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माइनस B सेट क्या है, 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 इसमें से एलिमिनेट कर दो, बाकी सारे जो एलिमेंट्स बचेंगे वो किसके बचेंगे, B डैश के बचेंगे। किस चीज के बचेंगे, B डैश के बचेंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 आ गया, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 7, 8 एलिमिनेट हो जाएगा, 9। ठीक है, यह हो गया हमारा B डैश। थर्ड है हमारा A यूनियन C डैश। अब मैंने आपको बताया था कि यूनियन का डैश कैसे निकालेंगे या इंटरसेक्शन का डैश आएगा तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A यूनियन C। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, A यूनियन C। तो जब A यूनियन C, A में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। C में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3, 4, 5, 6। तो 3, 4 को तो हम रिपीट नहीं करते यूनियन में, तो 5, 6 आ जाएगा।
और जब हम इसका डैश निकालेंगे ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश, तो क्या हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। यू इसमें क्या आ रहा है, यू सेट हमारा 1 से लेके 9 तक है, 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक है। और ए यूनियन सी जो हमारा आया वो कहाँ तक आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक आया। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यू में से एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 7 8 9, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का डैश। तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 4, अब 2 आ गया इसमें तो उसको नहीं लेंगे दोबारा, 4 को नहीं लेंगे, 6 8, ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। और हम ए यूनियन बी का अगर हम डैश निकालें, ए यूनियन बी का अगर हम डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। यू में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, क्या 1 2 3 4 6 8। तो क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 7 और 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ए यूनियन बी का डैश। इसी तरीके से अब आया है ए डैश का डैश निकालना है हमें, ए डैश का डैश। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डैश निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कैसे निकालेंगे हम, u माइनस ए करेंगे, ठीक है। ए डैश हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ए डैश हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश। अब हमें कहा है ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश। तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए डैश कर देंगे, u माइनस ए डैश कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कर देंगे ए डैश 5 6 7 8 9। तो क्या आएगा, जो ये ए डैश का डैश है आएगा ये हमारे पास 5 6 7 8 9 एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 2 3 4। और यही क्या आ गया, हमारा सेट ए आ गया। यानी कि क्या क्या कह सकते हैं हम कि ए डैश का डैश क्या होगा, सेट ए ही होगा। इसी तरीके से बी माइनस सी का डैश, ठीक है। अब पहले हम b माइनस सी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, b माइनस सी निकाल लेते हैं, b माइनस सी। तो जब हम b माइनस सी निकालेंगे तो b में क्या है, 2 4 6 8, और c में क्या आ रहा है, 3 4 5 6, यही तो आ रहा है। डिफरेंस हमें करना आता ही है, बस हमें बी सेट को देखना है, जो कॉमन होंगे उनको एलिमिनेट कर दो, जो बचे रिमेनिंग उनको लिख दो। तो जैसे 2 8 बचेगा, 4 6 तो इसमें आ रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2 8। तो जब 2 8 बचा तो हम इसको क्या निकालेंगे, इसका डैश निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। तो b माइनस सी का जब हम डैश निकालेंगे तो u माइनस b माइनस सी, ठीक है। यू सेट क्या गिवन है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और b माइनस सी कौन सा होगा, b माइनस सी क्या होगा, 2 8। तो बस 2 8 इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे एज इट इज, 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है।
ये हो गया हमारा b माइनस सी का डैश। सेकंड, इसमें 6 पार्ट्स थे, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट आपके पास है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f कॉमा g कॉमा h, a से मतलब h तक अल्फाबेट्स हैं आपके पास। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमें a सेट दिया है तो हमें a डैश, कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपको बताया डैश को ही कहते हैं, ठीक है। तो जब हम डैश को कहेंगे तो ए सेट हमारे पास ये है, और ए डैश अगर हम निकालना चाहें इसमें से तो क्या करेंगे, u माइनस ए ही करेंगे। जब हम u माइनस ए करेंगे, u माइनस ए जब हमने किया तो u कौन सा सेट है हमारे पास, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, ये है हमारे पास। माइनस कर देंगे क्या, ए सेट क्या दिया गया है, a कॉमा बी कॉमा सी, यही तो दिया गया है ए सेट हमें का डैश। जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी एलिमिनेट हो जाएगा बस, तो डी ई एफ जी और एच, ठीक है। सेकंड देखते हैं, बी सेट दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि बी डैश निकालो। जब हम बी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस बी, ठीक है। यू माइनस बी जब हम कर देंगे तो क्या करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, एच तक दिए गया है हमें यू सेट, तो माइनस बी, बी में क्या दिया गया है हमें, डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। जब ये हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई एफ जी, इस वाले सेट बी में आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, कॉमा एच, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड देखते हैं, इसी तरीके से हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए जब हम करेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, ठीक है। माइनस ए सेट हमारा क्या है, सी सेट क्या है, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, तो ये एलिमेंट्स इसमें से एलिमिनेट कर दो, रिमेनिंग को लिख दो, तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्या, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी ई एलिमिनेट हो जाएगा, एफ जी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आएगा, एच, ठीक है। इसी तरीके से डी का कॉम्प्लीमेंट कहा गया है। डी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा गया है कि जब हम डी डैश निकालेंगे तो यू माइनस डी कर देंगे, यहाँ पर ए लिखता हुआ चल रहा हूँ ना, यहाँ पर यू माइनस सी करेंगे, ठीक है। तो डी डैश जब हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, माइनस डी सेट है हमारे पास एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा ए, ठीक है, एच कॉमा ए। तो डैश क्या निकलेगा हमारा, ए, ए तो आ रहा है तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इसी तरीके से थर्ड क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या किया है आपने, एक उसने कहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, कि आप एक यूनिवर्सल सेट अपनी तरफ से टेक आउट कर लीजिए, जो क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर्स का होगा, यानी जो हमारा u होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, क्या होगा, अप टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो जो आपको सेट गिवन है उसके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल दीजिए, जो जो गिवन है उसके क्या निकालने हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट्स। मान लो ये सेट आपको दे दिया ए, इस सेट को हमने क्या ऐड कर लिया, ए कर लिया, ठीक है। तो ए डैश क्या करेंगे हम, ए डैश हम कैसे निकालते थे, यू माइनस ए, यही तो करते थे। तो ए डैश हम क्या कह सकते हैं कि जो यू सेट है वो तो सारे नेचुरल नंबर्स का है, और जो ए सेट आपको गिवन है वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर्स का होगा। तो अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स में से अगर इवन नेचुरल नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारा ए डैश आएगा उसको हम कह सकते हैं कि ए डैश होगा हमारा एक्स सच दैट एक्स
इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है u, उसमें तो इवन और ऑड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो उसने कहा है कि हम क्या कर दो, ए सेट हमें उसने दे दिया इवन नेचुरल नंबर्स का। तो हमने क्या किया, अगर नेचुरल नंबर्स में से हम इवन नेचुरल नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएंगे रिमेनिंग, ऑड नेचुरल नंबर्स। प्लस माइनस का इसमें कोई कनेक्शन है नहीं, तो हमारे पास जो ए डैश आएगा वो आएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकंड देखते हैं। इसी तरीके से इसने कहा है, मान लीजिए आपने इस सेट को नाम दे दिया बी से, ठीक है, बी कह दिया आपने। अब मैं कह देता हूँ बी डैश निकालो, तो यू तो हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है और बी हमें क्या दे दिया, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में से ऑड नंबर्स निकाल देंगे तो हमें किसका कलेक्शन बचेगा, इवन नेचुरल नंबर्स का। तो ये हो जाएगा हमारा x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। थर्ड क्या कह रहा है, x such that x is a positive multiple of 3। अब नेचुरल नंबर्स का सेट है आपके पास अप टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें क्या है दिया कि ये जो c, मान लो इसको मैंने c सेट कह दिया, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो नेचुरल नंबर्स में निगेटिव का तो वैसे भी कोई चक्कर नहीं है। तो जो हमारा सेट मिलेगा, मान लो c डैश अगर मैं निकालना चाहूँ यूनिवर्सल में से, तो हम सारे 3 के मल्टीपल्स ही तो निकाल देंगे उसमें। तो क्या बचेगा हमारे पास, जो सेट हमारे पास रिमेनिंग होगा वो किसका होगा, जो क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, x such that x is not a, is not a positive multiple of 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। और जो हमारा x होगा, एंड जो हमारा x होगा वो किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में से, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट ही हमें गिवन है, इसलिए वो किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में। अब नेचुरल नंबर्स का सेट तो हमें गिवन ही है, तो हम ये कंडीशन तो लगाएंगे ही कि जो भी हमारा x होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का होगा। इसी तरीके से, ठीक है, अगर हमें कह दिया कि प्राइम नंबर्स, मान लीजिए मैंने इसको क्या कह दिया, डी सेट दे दिया, नेचुरल नंबर्स में से सारे प्राइम नंबर्स निकाल दीजिए। तो सोचने वाली बात है, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स ही तो रह जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो वो अपने आप से डिविजिबल हो या 1 से हो। अब जो हमारे पास अगर ये सारे नंबर्स हट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कंपोजिट नंबर्स बचेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा डी डैश होगा वो क्या होगा, u माइनस डी। और हम क्या कह सकते हैं, वो होगा x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी, कहाँ से बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर्स में से, और x की वैल्यू हमारी 1 भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ में कहा उसने हमसे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो हमने e कह दिया। तो सारे नेचुरल नंबर्स का जो सेट है हमारे पास u, अगर सारे नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास है u, और उसमें से हम क्या निकाल दें कि सबके मल्टीपल्स निकाल दें, क्या निकाल दें, 3 और 5 के मल्टीपल्स, वो नंबर निकाल दें जो 3 और 5 से डिवाइड हो सके। तो हमारे पास कौन से नेचुरल नंबर्स का सेट रह जाएगा, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि x सच दैट x, है ना, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, कि वो होगा तो नेचुरल नंबर ही, which is not which is not divisible by, which is not divisible by 3 and 5। यानी कि वो क्या होगा,
3 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, जो वो नेचुरल नंबर होगा वो इसका मतलब 3 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन बस क्या हो, मीनिंगफुल हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने कुछ और लिख दिया तो वो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन फिर वहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि हमने इसको एफ कह दिया मान लीजिए, तो हम अगर एफ डैश निकालें तो u माइनस एफ करेंगे, ये तो नेचुरल नंबर्स का है, और हमें एफ सेट जो दिया है वो कहा है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट में से देखें तो अगर सारे परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएंगे तो हमें तो वही बचेगा ना, वही नेचुरल नंबर्स बचेंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ डैश क्या होगा हमारा, x सच दैट x इज नॉट अ is not a perfect square, is not a perfect square। और जो हमारा कॉमा जो हमारा x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है, 7 देखते हैं, इसको हमने क्या कह दिया, g, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। अब जितना भी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर उसने हमसे सारे परफेक्ट क्यूब्स मांग लिए, परफेक्ट क्यूब मांग लिए उसने हमसे, तो जो सेट हमारा बचेगा, जो जी डैश बचेगा, वो तो क्या बचेगा, विदाउट परफेक्ट क्यूब, यानी कि उसमें एक भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और जो हमारे पास x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है, इसी में 8 कह रहा है क्या, कि आपको क्या दे दी, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन दे दी है ना, मैंने इसको h कह दिया, मान लो ये सेट क्या हो गया, हमारा h हो गया। तो अगर मैं h डैश निकालूं तो u माइनस h करेंगे हम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर x के प्लेस पर हम नेचुरल नंबर की वो डिजिट नहीं लेंगे जिसको रखने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, बाकी तो हमें क्या बचेगा, सारे नेचुरल नंबर का सेट एज इट इज बचेगा, एक्सेप्ट हमारे पास वो नंबर नहीं होगा जो इस x पर रखने पर हमें क्या वैल्यू दे, 8 वैल्यू दे। तो हम क्या कह देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से तो वो करेगा, बट x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि वो x जो है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो बस 3 ही नहीं होगा, वरना 1 2 3 3 नहीं 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट कोई भी हो, बस 3 ना हो, क्योंकि अगर हम x के प्लेस पर 3 रख देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सिमिलर हो जाएगी। लेकिन हम डैश में तो क्या कर रहे हैं, वही एलिमेंट तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इसी तरीके से हम 8 देखते हैं, वो 9th देखते हैं, इसको हमने कह दिया i, और इसमें क्या कहा गया, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो x के प्लेस पर वो नेचुरल नंबर की वैल्यू हम नहीं रखेंगे जिसे रखने पर क्या आ जाए, जो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 9 आ जाए। तो हम कौन सी वैल्यू रख सकते थे x की प्लेस पर के 9 आता, तो हम रख सकते थे 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और 9 बाय 9 क्या हो जाता, हमारा इक्वल हो जाता। तो हम क्या रखेंगे, बस x के प्लेस पर 2 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 नहीं रखेंगे। ये आपका रफ वर्क है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो i डैश होगा वो क्या होगा, u माइनस आई होगा, जबकि हम कह देंगे हमारा i डैश क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि बस x 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी 1 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट आप कुछ भी रख सकते हैं। 10th क्या कह रहा है, j सेट आपने कह दिया, अगर आपने j सेट कह दिया और j डैश कहा है आपसे, तो इसमें क्या कहा गया है कि x की वैल्यू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होनी चाहिए। यानी कि अगर उसने हमसे कहा है कि जो भी नेचुरल नंबर्स का सेट है अगर हम उसमें से x की वैल्यूज लेते चलेंगे तो वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो। यानी कि लेस देन 7 ना हो, 7 से लेके अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर हम u माइनस जे करेंगे, u माइनस जे करेंगे ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7 की 7 से लेके और इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि इसी कंडीशन में हमसे कहा है कि x की वैल्यू 7 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या बचेंगी, नेचुरल नंबर्स बचेंगे वो जो क्या हो, जिनकी वैल्यू क्या हो 7 से लेस हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जे डैश आया वो आएगा x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो लेस देन क्या होगा, लेस देन 7 होगा। क्या होगा, 7 से लेस होगा। इसी तरीके से ये लास्ट है इसका 11th पार्ट, तो हमने कह दिया जे के। ठीक है, कहा गया है क्या कि नेचुरल नंबर्स में आ रहा है ये सेट और इक्वेशन आपको ये दे दी एक 2x + 1 ग्रेटर देन 10। तो क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए इसमें अगर हम कोई सी ऐसी वैल्यू रख देते हैं नेचुरल नंबर की जो क्या हो, नेचुरल नंबर्स की क्या हो कि सॉरी नेचुरल नंबर्स की हो जो ये इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें 10 दे दे। क्या दे दे, 10 दे दे। एक मिनट रुकिए, मुझे कोई ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हाँ x की वैल्यू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x + 1 की वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 10 हो। तो अगर हम 2 के प्लेस पर क्या रख देते हैं, 9/2 अगर हम रख देते हैं +1 हम अगर हम कर देते हैं तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 10। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा 9 + 1 और 10। क्या आएगा, ये 10 इज ग्रेटर देन 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे k डैश u माइनस k x सच दैट x बिलोंग्स टू n, बट जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो नॉट इक्वल टू 9/2 होनी चाहिए, क्योंकि 9/2 जब हमने रखा था तो क्या आया था हमारे पास, ये इक्वेशन सॉल्व करके 10 आ गया था। तो ये क्या हो रहा था, लेस देन हो रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि बस x की वैल्यू 9/2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा ही ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ u इज इक्वल टू, u सेट दे दिया आपको, a सेट दे दिया और b सेट दे दिया, और वो आपसे कह रहा है कि a यूनियन b का शो कीजिए, वेरीफाई दैट, आपको दो चीजें दे दी, a यूनियन b का डैश किसके इक्वल होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले हम 1 बाय 1 पहले इसमें से चीजें निकाल लेते हैं। हम पहले जैसे a डैश निकाल लिया है हमने, a डैश जब हम निकालेंगे तो u माइनस ए करेंगे। u माइनस ए जब हम करेंगे तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, अब यहाँ पे आप a डैश u माइनस ए क्या आएगा हमारा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 8 एलिमिनेट हो जाएगा और 9, यही तो बचेगा। u माइनस ए करते तो a के जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है उनको क्या कर देते, हम एलिमिनेट कर देते, बाकी सारे ये आ गए हमारे पास। इसी तरीके से जब हम b डैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जब b डैश कर रहे हैं तो जो b के एलिमेंट्स u में आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 1, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 4 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 6 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। और एक हम निकाल लेते हैं a यूनियन b। क्या निकाल लेते हैं हम, a यूनियन b। क्या निकाला हमने, a यूनियन b। ये कुछ नहीं है, तो क्या सेट बनकर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम a यूनियन b निकालेंगे
तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूं आपसे कि पहले हमें क्या दी गई है, LHS दी गई है, मैंने मान लिया इसको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ए यूनियन बी का डैश, क्या निकाला, ए यूनियन बी का डैश। तो हम क्या करेंगे, U माइनस ए यूनियन बी, यही तो करेंगे। U क्या है हमारे पास, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। और B क्या कह रहा है, ए यूनियन बी कौन सा हो गया हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो अगर हम U माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, एक्सेप्ट U में 1 से लेके 9 तक है और ए यूनियन में 2 से लेके 8 तक है, 2 से लेकर 8 तक आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, 9, क्योंकि 2 से 8 तक ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी LHS, क्या हो गई है हमारी LHS। अगर मैं लेता हूँ RHS में क्या करना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं करूं किसके साथ, बी डैश के साथ, तो 2, 4, 6, 8, 9। ठीक है। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो ये तो हमारी LHS थी, ये हमारी RHS थी। अब देखो LHS इक्वल टू RHS हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS implies that तो क्या हो जाएगा, लाइट का इशू हो गया है, लाइट भाग गई है। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, हम ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे, आज हम फोर्थ का सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है और उसके अलावा कोई सा एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर ए डैश निकाल लेते हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स यू में से माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9। इसी तरीके से बी डैश देख लेते हैं। बी डैश में क्या आएगा, 1, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 4, 5 एलिमिनेट हो जाएगा, 6, 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 8 और 9। ठीक है। तो जब ए इंटरसेक्शन, LHS में कह देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर हम निकालें तो u में से इसको 2 को माइनस कर देंगे, 2 एलिमेंट माइनस हो जाएगा, वरना एज इट इज सबको लिख देंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। इसी तरीके से जब हम RHS लेंगे तो क्या करेंगे हम, ए डैश यूनियन बी डैश। तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि LHS इक्वल टू RHS है, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। या फिर हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में हमने 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लाइट का इश्यू हो गया, इसलिए आज हम इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।